जवान भाइयों राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जवान भाइयों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघ रस कमेटी से। जवान भाइयों, बहुत बड़ी न्यूज है और न्यूज पे पेंशन की है। आप लोगों को मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। उसके बाद में बाजार गर्म है और जो यूट्यूब ये हैं वो अलग अलग वीडियो लाके सैनिकों को गुमराह और सैनिकों को यही नहीं पता लगने दे रहे कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मतलब हर घंटे हर 2 घंटे में अलग अलग व्यू, मतलब ये आएगा ये मिलेगा, इससे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी, ये चीजें होगी वो चीजें होगी। जवान भाइयों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जवानों की पे पेंशन वर्ड सेकेंड रिवीजन में क्या मिलेगा, क्या आएगी। उससे पहले ये एक लेटर है, आप लोगों ने सोशल मीडिया में भी इसको देखा होगा। ये लेटर है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का और सैनिक समाज के सबसे सम्मानित संघर्षशील माननीय मेजर जनरल सतवीर सिंह ने यह लेटर लिखा है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को। हमारे माननीय मेजर जनरल सतवीर, आप भली बात ही जानते हो कि उन्होंने बहुत ही संघर्ष से जंतर मंतर पे ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन की बेखूबी लड़ाई लड़ी और दिलवाई। मैं इसके लिए उनको सलूट करता हूं, पर आज मैं उनको 2 सलूट और करूंगा और तय दिल से मैं उनको धन्यवाद करता हूं अगर उन तक मेरा वीडियो पहुंचे कि आज उन्होंने जो ये लेटर लिखा है ना, मैं उनकी प्रसन्नता करे बगैर रह ही नहीं सकता। पहली बार मेजर जनरल सतवीर ने जो लेटर लिखा वो ऑफिसर रैंक से ही शुरुआत की गई। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूं। इससे पहले जब भी वो लेटर लिखते थे तो ऊपर सिपाही से शुरू करते थे, एक पैरे में मेरा जवान कम सर्विस में रिटायरमेंट आ जाता है, कम सर्विस उसकी गुजर बसर नहीं होती, उस पर जिम्मेवारियां ज्यादा होती, इस तरह से। और सेकंड पैरे में वो ऑफिसर रैंक की पेंशन के बारे में लिखता था। पर पहली बार जिंदगी में मैंने कोई ऐसा लेटर देखा उनका जिसमें उन्होंने जो बात रखी वो ऑफिसर रैंक से ही शुरुआत करी। ये उन्होंने ट्विटर किया है। आज इसी लेटर पे डीएनए है जिससे जवान जागरूक हो, समझे। दूसरा लेटर उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही है, 17 जनवरी 2013 का, इसके साथ संलग्न था ये। तीसरा उन्होंने एक लेटर ड्यू कम्युनिकेशन, ये कर्नल का फार्मूला है, उसमें 2 लाइनें हैं। एक में कर्नल की जो पेंशन है वो 2.57 से मल्टीप्लाई है और दूसरे खाने में 2.67 से। जवान भाइयों, पहले तो माननीय मेजर जनरल को मैं सलाम करता हूं क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है जिंदगी में और मैंने बहुत कुछ सीखा। इन्होंने सबसे पहली चीज तो यह सिखाई कि संविधान ने सभी को बराबर का हक दिया, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो एक अमीर हो, चाहे कोई एक फुटपाथ में रहता हो, चाहे एक वो कोठी में रहता हो। संविधान ने उसको सम्मान कानून दिए। और इनसे मैंने ये सीखा कि अपनी आवाज हम अपने आप क्यों नहीं उठाते, दूसरा आदमी हमारी आवाज क्यों उठाएगा, जबकि उसको खुद की प्रॉब्लम है तो पहले वो अपनी समस्या को लेके जाएगा ना। अगर मेरे खुद के पेट में दर्द है और मेरे साथ वाले के भी पेट में दर्द है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं उसको कंधे के ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि मेरे तो खुद पेट में दर्द है।
पहले तो मैं जाऊंगा अपनी दवाई लेने, और दवाई भी वहां एक ही टेबलेट बची हुई है, तो मैं पूरी टेबलेट खाऊंगा, मैं आधी नहीं दूंगा उसको। जवान भाइयों, इसके बाद में 2 यूट्यूबी आए, एक कोट टाई वाला और एक ब्लैक बोर्ड वाला। ये दोनों सैनिक समाज के ही है। ब्लैक बोर्ड वाला तो अपने आगे एक इस तरह का स्पीकर हा रखता है, जैसे गोसा, वो उबले होते हैं ऐसे काला सा। ब्लैक बोर्ड पे पता नहीं क्या लिखता है, कौन सा गुणागान बात करता रहता है। कोट टाई वाले का मैंने कल का बेरा परसों का उनका वीडियो है। जबकि मैं इन दोनों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ सीएचडी के प्राइज लिस्ट के वीडियो बनाओ, ईसीएचएस के बनाओ, कोई छोटी मोटी पॉलिसी आ गई उनके बनाओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पे पेंशन का जब आप लोगों को ज्ञान नहीं, अपनी खुद की पे पेंशन का आप लोगों को भी ज्ञान नहीं। दूसरी बात, आप कलर ट्रेड से थे, अगर आप लोगों ने किसी के पार्ट ऑर्डर किए होंगे बच्चे की, तो स्पेलिंग ही गलत नहीं, ता जिंदगी भर वो ठीक करवाते करवाते उम्र निकल जाएगी उस सैनिक की। और आप बात कर रहे हो पे पेंशन की। जवान भाइयों, पहले तो इस लेटर का डीएनए कि मेजर जनरल सतवीर ने क्या बोला है इसके अंदर, कि जो कर्नल रैंक है और ब्रिगेडियर रैंक की है, जो वो OROP जो रिवीजन होनी है, उनकी रिवीजन 2.67 से की जाए, जवान की नहीं की जाए। इसी पे घमसान हो रखा है। और ये एक लेटर नहीं गया हुआ, ये हजारों की तादाद में गया हुआ। हजारों की तादाद में अफसरों ने रक्षा मंत्रालय में लेटर भेजे हुए हैं, पर वहीं पर जवानों को देखें तो जवान इन लेटरों में अड़ जाके रख दिए कि देखो ये अपनी मांग मांग रहे हैं, बिल्कुल जायज है इनकी। 2.67 मांग सकते हैं, 2.81 मांग सकते हैं, मैं बिल्कुल जायज मानता हूं, पर जवान अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते। इन्होंने नीचे चौथे में लिखा है कि जवानों को नोशनल पे की मैक्सिमम दी जाए। अब मैं तो इनसे सवाल करूंगा नहीं, इनसे सवाल करो जय साहिबान, ये देखो ये नोशनल पे है, और नोशनल पे 2016 के बाद में जो भी पेंशन आ रहे हैं सब नोशनल पे से आ रहे हैं। अभी ये तो मेजर जनरल सतवीर बता सकते हैं कि उन्होंने जवानों के लिए नेशनल पे की मांग की गई है सेकंड डिवीजन में, जबकि 2016 के बाद में जो जेसी साइमन रिटायरमेंट आए हैं वो 2016 से पहले वालों से कम पेंशन ले रही है, तो बढ़ेगी कहां से? ये देखो। दूसरी बात, ये मेरे दिमाग में था कि भाई मेजर जनरल सतवीर साहब ने जो रिटायर्ड मेजर हैं उनकी भी आवाज उठा दी कि 800 के करीब रिटायर्ड हैं, उनको लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन मिलनी चाहिए, और मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के लिए पहले से ही एक आदेश आ चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, मैं आप लोगों को दिखाऊं भाई, ये देखो ये मिल गया, ये आदेश है, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है, माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने 6 माह का समय दिया है, और यह अभी 1.5 महीने की बात है। विसंगतियां रक्षा बलों के मनोबल पर डाल रही हैं प्रतिकूल प्रभाव। फिर सुन लो इसका टाइटल, विसंगतियां रक्षा बलों के मनोबल पर डाल रही हैं प्रतिकूल प्रभाव। रक्षा बलों के मनोबल पर डाल रही है प्रतिकूल प्रभाव। पता है किसके मनोबल पे? सिर्फ मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के मनोबल पर। क्यों? क्योंकि मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल को मिलिट्री सर्विस पे लागू नहीं है।
जिसके कारण उनकी जो पेंशन है वो कर्नल और ब्रिगेडियर से कम है। तो एक फैसला तो यह आ गया। दूसरा, भाई दूसरा इसके अंदर बात इन्होंने कही कि कर्नल को 2.67 दिया जाए, और इन्होंने ये टेबल भी दिखाई कि 2.57 से कर्नल की 1,25,700 बनती है, 2.67 से 1,30,600 बनती है। अभी आप सोच रहे होगे कि इन्होंने मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की बात कब की। एक तो हाई कोर्ट का आ रहा है आदेश जिसके ऊपर 1 रैंक 1 पेंशन, जो सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन है वो अर्ज हुई है। इसके बाद में मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, बाकायदा मेरे नाम से है, सीएम पे कमीशन की है, जो मैंने आरटीए लगा के जवाब मांगा था उसकी है। ये आप टेबल देख लो। इसके अंदर क्या है, कर्नल से ब्रिगेडियर लेवल 12A 13A इनकी सेवन पे कमीशन में, सेवन पे कमीशन के फार्मूले में जो सर्विस कर रहे थे ऑफिसर, उनकी जो वेतन गुणा किया गया वो किया गया 2.67 से। मेजर जनरल लेवल 14 इनका वेतन गुणा किया गया 2.72 से। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल 15 का वेतन गुणा किया गया 2.72 से। कोस जनरल लेवल 17-18 का वेतन गुणा किया गया जनरल का किया गया 2.81 से। सैनिक प्यारे भाइयों, आप देख सकते हो ये पूरा कि किस लेवल से, और ऐसा पहली बार हुआ था कि जो जवान सर्विस वाले थे या रिटायर्ड थे उनको मिला 2.57 पे कमीशन में, और ऑफिसर के लिए भारत सरकार ने किया 2.67, 2.72, 2.81। ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया भारत सरकार ने भेदभाव का, जो आने वाले समय में भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाएगा। जिन यूट्यूबियों को यह ज्ञान नहीं है कि क्या चीज है, हम आज से इस चीज को नहीं उठा रहे, जब से 7 पे कमीशन आया तभी से उठा रहे हैं। आप लोगों को याद हो तो 2016 में तीनों सेनाओं ने पे कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था, और जब मंजूर किया गया तो ये फैक्टर बाहर निकल के आया। मैं मानिए मेजर जनरल सतबीर साहब से मैं पहले बात तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जितना उन्होंने जवानों को जागरूक किया कि अपनी आवाज अपने आप उठा लो। हम तो, हमारी अपनी आवाज बंद नहीं हो रही, हमारे अपने ही हक हैं। और उन्होंने इस लेटर में बिल्कुल साफ भी कर दिया कि जवानों को नोशनल पे के हिसाब से मैक्सिमम मिलनी चाहिए। क्यों जवानों को 2.67 क्यों ना मिले, जवानों को 2.71 क्यों ना मिले, जवानों को 2.81 क्यों ना मिले, सिर्फ ऑफिसर को। आप तो एनएफयू की भी मांग उठा रहे, जो हम भी तो हम एनएफयू चाह रहे हैं कि जवानों को भी मिले। मतलब कहीं ना कहीं अगर जवान भाइयों, अगर आप देखो आज घमसान मचा हुआ है इस पे, जिनकी लाखों रुपया पेंशन है, वो अपनी पेंशन के लिए
संघर्ष कर रहे, और हम जवान क्या कर रहे हैं? फालतू के यूट्यूब देख रहे हैं, कोट टाई वाले को देख रहे हैं, सीएसडी का प्राइज लिस्ट आ गई, ईसीएचएस में दवाई बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। कुछ तो हमारी जो जवानों की पे पेंशन को ये नहीं पूछने देते भारत सरकार तक, जो ये यूट्यूब वाले आए, कि असलियत क्या है, जवानों को चाहिए क्या। कुछ हम ऐसे हैं भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे, यूट्यूबियों के पीछे हो जाते हैं कि बहुत बड़ी आवाज है। अभी मैं माननीय मेजर जनरल सुखबीर साहब से मेरी प्रार्थना है, जिन जवानों ने आपका जंतर मंतर पे साथ दिया, आपके कंधे से कंधा मिला के चले, मैं सारे जवानों की नहीं कह रहा, चाहे वे 2000 थे, 5000 थे, 10,000 थे, उनका क्या कसूर है कि उनकी आवाज आप नहीं उठा रहे? आप मेजर की आवाज उठा रहे हो, लेफ्टिनेंट कर्नल की उठा रहे हो, कर्नल की उठा रहे हो, ब्रिगेडियर की उठा रहे हो, मेजर जनरल की उठा रहे हो, लेफ्टिनेंट जनरल की उठा रहे हो, और जिन्होंने आपका साथ दिया जंतर मंतर पे, उन जैसे साहिबान के, उनकी आप आवाज नहीं उठा रहे। आप कर्नल की टेबल जारी कर रहे हो कि 2.57 से एक कर्नल की 1,25,700 बन रही है, 2.67 से 1,30,600 रुपये बन रही है, तो सूबेदार की भी बताओ ना कि नोशनल पे से कितनी बन रही है, और रिवीजन में सूबेदार को कितना फायदा होगा, कितनी पे बढ़ेगी, इतना तो कर सकते हो। आप कभी भी जवानों के लिए एनएफयू की मांग नहीं करते, आप मांग करते हो एक्स सर्विसमैन कमीशन की, और उस एक्स सर्विसमैन कमीशन में जो अध्यक्ष हो वो पूरे सेना अधिकारी हो। अगर मान लीजिए वो कमीशन बन गया और आप उसके अध्यक्ष हो गए, तो आप फिर इस तरह की मांग उठाओगे उसमें कि 2.67 दिया जाए और जवान को नोशनल पे के हिसाब से? ये तो नहीं है। हमने नहीं चाहिए ऐसा कमीशन, ऐसा एक्स सर्विसमैन। अगर कोई ऑफिसर के लिए अलग से कमिश्नर, एक्स सर्विसमैन कमिश्नर बनाते हैं, कोई आयोग बनाते, तो हम स्वागत करते हैं, भाई अच्छी बात है, क्योंकि संविधान ने सबको हक दिया है। अगर हम जो सिविल में देखें, रेलवे, बैंक, बहुत सारी विभाग हैं, पीडब्ल्यू है, कलरक है, उनकी यूनियन अलग अलग है, अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग ग्रेड पे हैं, अलग अलग चीजें हैं। अगर हम आईपीएस, आईएएस, एएफएस ऑफिसरों की देखें तो उनकी यूनियन अलग अलग है, उनकी मांगे अलग है, होनी भी चाहिए, जायज चाहिए। संविधान के दायरे में हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये आवाज क्यों उठाई, ये सिर्फ ऑफिसर के लिए 2.7 की मांग की, अच्छी बात है आपने मांग की, पर हमारे जवान भी तो समझिए, वो भी तो लिखना सीखें, वो भी तो अपनी मांग को उठाना सीखें। मैं अपनी बात को भूल जाऊंगा। माननीय जनरल साहब, मैं तो ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जिन्होंने आपका साथ दिया जंतर मंतर पे, आपके कंधे से कंधा मिला के चले, संघर्ष किया, भूख हड़ताल की, कम से कम उनके लिए 2.81 मांगे। जो वन रैंक वन पेंशन जो कोश्यारी कमेटी ने बोला कम सर्विस के जवानों को मिलना चाहिए, वो उनका हक वापस दिला दीजिए। जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 15,500 दिला दीजिए उन जवानों को जो जंतर मंतर पे जिन्होंने संघर्ष किया। सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर कोई जवान भाई जंतर मंतर पे डिसेबल्ड पर्सन था और जिन्होंने आपका साथ दिया, तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन एक समानता की मांग कीजिए। अगर कोई हमारी माता बहन जंतर मंतर पे जाके आपके संघर्ष में शामिल हुई, तो उनकी पेंशन भी जिस तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल की वन रैंक वन पेंशन में बढ़ोतरी की गई, वैसे ही उन विधवा पेंशनरों के लिए भी आवाज उठाइए। जो अलाउंस है, जो फील्ड के हैं, ग्लेशियर के हैं,
इंसर्जेंसी के कोई भी अलाउंस है उनके एक सम्मान की आवाज उठाइए। CSD ECHS को एक सम्मान के साथ में उसकी सुविधा मिले, इसकी आवाज उठाइए। और ये सबके लिए नहीं, ये सिर्फ उन सैनिकों के लिए जो आपके दुख और सुख के साथी थे जंतर मंतर पे, जिन्होंने आपके साथ में संघर्ष किया। कम से कम उनके लिए तो आप लिख सकते हो, उनको तो बताओ मैं आप लोगों की आवाज हूं कि मैं देखो मैंने आप लोगों के लिए मिलिट्री सर्विस पे 15,500 मांगी है, डिसेबिलिटी पेंशन सम्मान मांगी है, CSD ECHS सम्मान मांगे हैं, अलाउंस सम्मान मांगे हैं। ये देखो मैं आपका अपना मेजर जनरल सतवीर साहब मैं आपको सलाम करता हूं। जवान भाइयों, ये तो क्लियर हो गया कि इस वन रैंक वन पेंशन जो सेकंड रिवीजन होएगी, इस पे घमसान मचा, घमसान, क्योंकि जवान इतने जागरूक नहीं है कि वो अपनी पे पेंशन के लिए भारत सरकार को लेटर लिख सके। पर भाई ऑफिसर हैं जागरूक, और मेजर जनरल सतवीर साहब बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने रैंक के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ना भी चाहिए उनको। अपने रैंक के लिए सबको लड़ना चाहिए। मैं जिस तरह से मैं अपने रैंक के लिए लड़ रहा हूं, और मैं अपने रैंक के लिए नहीं, मैं सिर्फ अपने रैंक के लिए, सिर्फ मैं अपने लिए कि मेरी पे पेंशन कम है, मेरी सुविधाएं सम्मान नहीं है, इसलिए मेरी पे पेंशन बढ़ाई जाए। मैं दूसरे सैनिकों की बात नहीं करता कि पूरे 30 लाख सैनिकों की पे पेंशन बढ़ा दे, भारत सरकार सिर्फ मेरी बढ़ा दे, मेरी मिलिट्री सर्विस पे 15,500 कर दे। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं सबके लिए लड़ रहा हूं, नहीं भाई, अपने लिए लड़ रहा हूं। जॉन भाइयों, आप लोगों को रिक्वेस्ट है, और जेसीओ साहिबान को भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप अपनी पे पेंशन के लेटर, अभी समय है, आप माननीय रक्षा मंत्रालय को लिखें, संविधान के दायरे में लिखो। ये आपकी आवाज है, आपको संविधान ने आपको हक दिया लिखने का। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय।